न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, और लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। आप देखना, आपको अच्छा काम करूँ ना नीरज भाई, तो आप ला देखो आपके टांग खींचने वाला आपसे शुरुआत हो गई है ना। कोई भी आदमी अच्छा काम करते ना तो टांग खींचने वाले आदमी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं हंसते हंसते पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं हंसते हंसते पी गया। पर लोगों को तकलीफ तब हुई मेरे दोस्त, जब मैं जहर पीकर जी गया, जब मैं जहर पीकर जी गया। जैसे आप बोले शिक्षक हरो, हाँ। तो अभी वर्तमान में हमारे जोन पंथी गायक है या फिर जोन भाई मन है वो मन मरिया भात के ऊपर गीत बनाते गावत है। तो आप शिक्षा का उद्घोषणा के संगे संग समाज सेवा घलो करा, तो मैं चाहता ओकर लिए कुछ आपके जेन विचार है हमारी जनता के बीच में। समाज में या फिर कोई भी समाज में दहेज के जेन प्रथा चलत है, तो ओकर लिए चाहता हूँ कि हमारे समाज में थोड़ा बहुत जो संदेश है आपके द्वारा जिन मिल सके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आप मन के नीरज बारले और सुपर छत्तीसगढ़ी चैनल में बिल्कुल स्वागत है। संगवारी हो, हमारा आज के पहुना है हमारे बीच मौजूद है जिन्हा तुलसीपुर गांव के हरे, जेकर बात बताओ तो यह शिक्षक हरे, लेखक हरे, कवि, उद्घोषक, पंडित। अगर ऐसे अगर हवा जिला मैं काला बताऊँ, बिल्कुल हमारे जन भैया है ओकर से गोड़ बात करबो तो अपन बारे में बताही। और ज़्यादा देर गोड़ बात न करते हुए सीधा हमारे भैया से बात करथन। काबारी कर जन कीमती टाइम है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कीमती है। काबारे शिक्षक हरे और अनेक कर कार्य रहते। तो भैया जी सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है और हमला अपन कीमती समय दे तेकर बार बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भाई नीरज भाई, आप हमला समय दे ओकर लिए भी धन्यवाद करना। तो भैया जैसे आप शिक्षा की बात करें तो मैं चाहता हूँ आप मन के पूरा एक बार परिचय है बोला हमारे जनता के बीच रखा, ओकर बाद जन आगे की गोड़ बात कर। अच्छा, क्योंकि मैं उद्घोषक और कभी भी हम और आप शुरुआत करे हाँ, तो मोर फर्ज बनते भाई कि मैं अपन परिचय जो है एक हट के देना चाहिए। जी बिल्कुल तो मैं अपन परिचय बताता हूँ। विश्व वंदनी भारत माता की राज दुलारिन बेटी छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा में विराजे मोर तुलसीपुर गाँव। विश्व वंदनी भारत माता के राज दुलारिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में विराजे मोर तुलसीपुर गाँव। रूप कुमार जांगड़े है मोर नाव। पहली जिला रहीस राजनांदगांव, अब है जिला खैरागढ़ सुखानगंडई, है ना। और मोर तरफ से आप सबके चरण कमल में घेरी बेरी मात नवाओ, घेरी बेरी मात नवाओ, घेरी बेरी मात नवाओ। मैं हरा रूप कुमार जांगड़े और पिताजी श्री राजूलाल जांगड़े जी, माता श्रीमती सुमित्राबाई जांगड़े जी। मैं ग्राम तुलसीपुर, पोस्ट सिंगारपुर और तहसील खैरागढ़। पहले राजनांदगांव जिला रही से अब नया जिला बन गए खैरागढ़ सुखानगंडई। और वैसे मोर शिक्षा तीन विषय में पीजी हूँ, मतलब कि स्नातक हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और इतिहास में, और बीएड है। और साथ ही साथ में अभी वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला गाता बारह में प्रधान पाठक के पद में पोस्टिंग में हूँ। ये मेरे छोटे से परिचय है। शिक्षक हरो। हाँ। तो अभी वर्तमान में हमारे जोन पंथी गायक है या फिर जोन भाई मन है वो मन मरिया भात के ऊपर गीत बनाते गावत है। तो आप शिक्षा का उद्घोषणा के संगे संग समाज सेवा घलो करा, तो मैं चाहता ओकर लिए कुछ आपके जेन विचार है हमारी जनता के बीच में। बहुत सुंदर गीत अभी हमारे भाई मन जैसे कि दूसरे वाले भाई मन गाते है ना, मरनी भात है ना, झनकार भाई गाते छुआछूत में, पप्पू भाई गाते हमारे ऐतिहासिक गीत है ना। ऐसे हमारे कलाकार जी मन समाज ले अच्छा अच्छा संदेश देते। बहुत सुंदर सुंदर हमारे भाई ये बीरेन टंडन जो है बेरला वाले जबरदस्त गीत गाते हमारे ऐतिहासिक गीत, तो मैं समाज में जो संदेश देते तो मैं उनका मन के गीत से ना बहुत खुश रहता हूँ कि इतना जबरदस्त संदेश आप मन देवत भाई हो समाज ला। मरनी भात बिल्कुल हमें नहीं खाना चाहिए। आज देखो जे घर में जे माता कल्पत है पुत्र वियोग में, है ना, एक महिला तड़पत अपन पति के योग में, माँ बेटा बेटी तरसत अपन माँ बाप के लिए। अब वो घर में हम बैठ के मतलब पंगत खातन, रोटी खातन, पूड़ी खातन, भजिया खातन। तो हम लोग सोचना चाहिए, हम जब एक मनुष्य एक जानवर देखें हम है ना, जिनका प्रवृत्ति रहती है अगर कोई बंदर मर गए या कोई आपदा विपदम हवे तो बंदर में बचाए कोशिश में रहते ओकर लिए अपन वियोग रहते। लेकिन हम एक आंसू 2 दिन रो के आंसू बस दिखा दें, ओकर बाद फिर हम घर में बैठ के लाड़ू भात खातन, है ना, पूड़ी भात खावतन। तो हम लोग थोड़ा सा शोभा नहीं दे। हम पढ़े लिखे समाज से आवत हन तो हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हालांकि हमारे पूर्वज मन कुछ बना रही सो ही एला सोच के, तो मोला लगता है कि पूर्वज मन जैसे कि हमारे सगा बहुत दूर से आए हैं, है ना, तो ओकर लिए खाना के व्यवस्था रखे रही से वो ठीक रही से। लेकिन धीरे धीरे में फिर लड्डू भात, फिर पूड़ी भात, फिर ओकर बाद फिर अभी हम देखते हैं बड़े बड़े शहर में जाते हैं ना
तो मरनी में एक से एक पकवान जी जी है ना, हाँ, जैसे कि पूड़ी भजिया सोहारी एकर अलावा रंग रंग के मिठाई हमरा ऐसे खाए बर वगैरह मिलते हैं। शादी में जैसे हाँ खुशी के ऐसे टाइप से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज मनेला सोच के इसे शुरू करी इसमुला लगते हैं। हाँ, हाँ, जैसे कोई बुजुर्ग है हाँ। जो एकदम नाम कमारी सोही जे बुजुर्ग खत्म होगी सोही तो खुशी मना बर चल मोर पिताजी या मोर दादाजी जे नाम कमा रही तो ओकर खुशी में मिठाई बांट दी सोही। जी जी तो आज लोग हाँ वो परंपरा जो चलत रही से वो हम एकदम जवान आदमी या जवान लड़का खत्म हो गए उनमें भी वो परंपरा चलाता ये थोड़ा सा सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। हाँ, हाँ। तो ये हमरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और समय के अनुसार हमला बदलना चाहिए भाई। चेंज जैसे परिवर्तन होना चाहिए, बहुत जरूरी परिवर्तन। तो भैया जैसे अभी अब जाति पाते छुआछूत है और जेला हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक चला है तो ओकर बारे में आपके का सोच विचार है, वो आपके लिए कतका महत्वपूर्ण है वो आपके लाइफ में? वैसे तो मोर लाइफ में मोर माँ बाप के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महत्व के दर्जा सर्वोत्तम है। ओकर बाद बाबा जी है हमारे, ओकर बाद अपन जो है सब है। तो अम्बेडकर जी जो छुआछूत जो खत्म करे के प्रयास करीस, लेकिन आज भी लगभग कुछ न कुछ तो है ऐसे मानता मैं, लेकिन बहुत जबरदस्त हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी काम करे हैं और हम ओकर श्रद्धा पूर्वक नमन करथन और ओकर देन ही है जे आज हम ये शर्ट पैंट ला पहन के कोट ला पहन के जेब में पेन रख के हमारे पास 4 चक्का गाड़ी 2 चक्का गाड़ी और महल में रिथन हम है ना। तो मैं एक बारे में चंद शब्द कभी शायरी के माध्यम से भी बोलना चाहूँ। अगर मिलिए मैं गाना भी बना हूँ बहुत पहले से। आज जो मार्केट में जो गीत निकले हैं ना से पहले से मैं बहुत पहले से गीत ला रचना करके रखे रहे हूँ कि कोई मंच में बड़े मंच में कोई कलाकार मतलब गीत ला दे सकूं या गा सकूं के लिए गाना भी बना हूँ। बहुत सारा मेरे पास ना बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर बहुत सारा मतलब गीत कविता बोलो शायरी बोलो मोर पास है। एक जबरदस्त कोई लेखक लिखे मोर नो है बोला मैं बोलना चाहूँ कि रोटी के कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। आप सुने भी हो कोई मंच में। हाँ, रोटी की कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती और जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल आपके ऐसे मंच में हाँ सुने हो। और एक बहुत सुंदर जिसे हम मंदिर मस्जिद के भी झगड़ा चलते आज जो सत्ता के लालची लोभी लोग हैं ते मन धर्म लड़ाई के प्रयास करते तो हम देखते मंदिर मस्जिद के नाम में आज हर जगह लड़ाई झगड़ा मारते हैं। तो कोई शायर जबरदस्त बोले एक बात कि नफरतों का असर तो देखो जानवरों तक का बंटवारा हो गया है ना। नफरतों का असर तो देखो जानवरों तक का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया है ना। नफरतों का असर तो देखो जानवरों तक का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया। मंदिर में हिंदू दिखे तो मस्जिद में मुसलमान, और जब मैं शाम को दारू भट्टी गया तब जाकर दिखे इंसान, तब जाकर दिखे इंसान। मैं शराब या मदिरा पान का समर्थन नहीं करता, लेकिन आप देखना मंदिर में हम जाते हैं तो सिर्फ हिंदू दिखते हैं वहाँ, मस्जिद में जाते हैं तो सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। आप चर्च में जाओगे तो ईसाई दिखेंगे, गुरुद्वारा में जाओगे तो सिर्फ सिख दिखते हैं। लेकिन आप एक दारू भट्टी में जाके देखना वहाँ लोग सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ वहाँ बैठते हैं उठते हैं। तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जिस प्रकार एक बहुत सुंदर गीत गाए थे तो छुआछूत में जिंदगी ला बिता डरे रे पापी मूरख गंवार है ना। जात में पक्षी जरूर है ना, कौआ कोलिया कौआ पक्षी और मजूर की थे है ना। उमन एक ठन पेड़ में घोंसला बना डरीस। अनेक प्रकार के पक्षी जब एक पेड़ में रह सकते हैं तो अनेक जाति धर्म के लोग हम एक गांव में एक मंदिर मस्जिद में जाके काबर नहीं रह सकते। ये हमारा सोचना चाहिए। हम अपन आप लोग पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी की थन तो हम लोग सोचना चाहिए बिल्कुल। और भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बोले तो अगर लिए ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, ना वेद से चलेगा ना पुराण से चलेगा। ये मेरा भारत देश है दोस्तों जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा। ये मेरा भारत देश है दोस्तों जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा। बाबा जी के संविधान के ऊपर और बहुत सारा गीत कविता है। बाबा यीशु के बाइबल से क्रिश्चियन चलता है, वेद और पुराण से ब्राह्मण चलता है, अल्लाह के कुरान से मुसलमान चलता है
पर मेरे बाबा साहब के दिए हुए संविधान से पूरा हिंदुस्तान चलता है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, पूरा हिंदुस्तान चलता है दोस्तों। संगवारी हो जब ले आओ तब ले ऐसे ऐसे अभी कविता सुनात भैया जी आज एकदम अलग जन ऊर्जा है अभी अंदर में आ गए है। तो भैया जी जैसे आप शिक्षक घलो खरो और समाज सेवक घलो खरो, तो अभी अभी हमारे समाज में या फिर कोई भी जिस समाज में दहेज के जेन प्रथा चलत है, तो ओकर लिए चाहता हूँ कि हमारे समाज में थोड़ा बहुत जो संदेश है आपके द्वारा जिन मिल सके बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छे प्रश्न है भाई नीरज भाई, है ना। मोरे पास दहेज के लिए बहुत अच्छा वाली कविता भी है मोरे पास, है ना। और बेटी मन के लिए मोरे पास खास तौर से ना बहुत सारा कलेक्शन है। और जो मंच में जाता ना तो बेटी मन के ही मैं अपन शुरुआत करता हूँ मंच में, तो लोगों को लगता है कि यार जबरदस्त बात करती है। तो बेटी मन के लिए मोरे पास अच्छा अच्छा कविता जो है ना, और दहेज के प्रति और जो जितना भी अपराध है मुझे लगते है कि जो जो अपराध होकर लिए मेरे पास जो कलेक्शन है मेरे पास जो वो अच्छा अच्छा है। आज मैं यहाँ दहेज के बारे में तो क्या बताऊँ, दहेज के लिए आज हमारे बहनी बेटी मन जो है इतना ज़्यादा परेशान है, और दहेज के बारे में बहुत सुंदर गीत भाई मन गाते भी। तो मैं यहाँ समाज लिए अपील करता हूँ, पूरा मानव समाज ला, सिर्फ सतनामी समाज ला नहीं, पूरा मानव समाज ला अपील कर रहा था कि ये जो दहेज रूपी कुप्रथा है इला हमला दूर भगाना है, और कुप्रथा ला दूर भगा के हमारे बहनी बेटी मन के जो इज्जत और मान सम्मान के लिए बचाना है। आप में सब पढ़े लिखे हो, और आप में से निवेदन करता हूँ कि जो दहेज है, दहेज रूपी जो दाना है जो हमारे बहनी बेटी मतलब रोज भट्टी में भुजाए के प्रयास करते, एक लिए आप सोचो विचारो। आज हम दूसर के बहनी बेटी लाहन और दहेज के लिए हम प्रताड़ना करबो, कल हमरो घर में हमारे बहनी बेटी है, और हमारे बहनी बेटी जब दहेज के लिए प्रताड़ना करी तो हमला कैसे लगी, पर के पीरा अपन सनो अपन जी से समझो और जानो, ताकि हम उनमें कुछ सुधार कर सकें। ये हम समाज में संदेश देने के प्रयास करते हैं। तो भैया जैसे आप तो घोषा घलो खरा और अनेक मन से अवगत हो, और कंटिन्यू मतलब 1998 से आज 2023 हो गए, 25 साल के आपके जो पंथी प्रतियोगिता लाइन में जुड़े हो। तो अभी जिन पंथी प्रतियोगिता करा था वो में से का चीज चेंज करना चाहिए, या आप लगते कि ये चीज होना चाहिए जो चीज नहीं होते, तो ओकर लिए कुछ दो चार शब्द। मैं गीत संगीत से 1998 जो है भाई नीरज भाई, उद्घोषक के मंच में 2011 से मतलब जुड़े हम प्रयास करे हों। तो मैं अनेकों मंच में जाता हूँ, बड़े बड़े मंच में, तो बड़े बड़े मंच में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे पंथी के कलाकार मन हैं, इतना सुंदर सुंदर ज्ञान के बात बताते, जितना ज्ञान में समाज में जो पहले अंधकार थे दूर भगाने के प्रयास करते। तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ जो पंथी प्रतियोगिता के आयोजन करते थे मन से, कि हमारे जो कलाकार मन इतना मेहनत करके इतना जो अंधविश्वास ला भगाए के लिए जो गीत और नृत्य आप मतलब दिखाते और सुनाते हैं, और वो हमारे रात में करते हैं। तो जो आन जाति के हैं जे मतलब वो गीत ला सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, उमर रात में हमारे कार्यक्रम में देखे पर नहीं आ पाए, सो जाते, रात हो जाते। तो कार्यक्रम की शुरुआत मतलब 12 बज गए, तो रात में लोग सो जाते। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पंथी प्रतियोगिता के जो समय है वो लगभग 12 बजे दिन में शुरू हो, ये लगातार निरंतर चले। और ये पहला पंथी प्रतियोगिता में मतलब मैं समय में बदलाव के लिए निवेदन करूँ। और दूसरा बात मैं जैसे कि पंथी प्रतियोगिता में देखे में मिलते हैं अभी के जो नौजवान जो साथी है, तिगर मन से खास तौर से विनती करता हूँ मैं दोनों हाथ जोड़ के कि बाबा जी हम अल्लाह मांस मदिरा के सेवन मत करो के संदेश दे है। और आज हम बड़े बड़े टीम ला देखते हैं जिमन मांस मदिरा के सेवन करके बाबा जी के पावन जो मंच रहते वो में जाके अपन प्रस्तुति दे के प्रयास करते। तो ये ठीक है, अगर आप मांस मदिरा के सेवन करके मंच में चल, तो एक बार पहला इनाम आ गया, दूसरा इनाम आ गया, लेकिन समय बड़ा बलवान है। आप तो निरंतर देखते निरंतर देखते हुए आथन हम कई से टीम देखते हैं जो है अच्छा परफॉर्मेंस करत रहते, लेकिन मांस मदिरा के सेवन करके फिर अपन कार्यक्रम में बिगाड़ डरते हो, बाद कोई इनाम नहीं मिले। तो ये दूसरा मांस मदिरा के सेवन में आप मना ध्यान दो। और तीसरा सबसे बड़े बात मोला लगते हैं, और आप मन इंटरव्यू ले होते मैं भाई मन भी बोलिस, और चूंकि मैं शिक्षक हूँ तो जो हमारे जो नान लड़का है अपन धर्म संस्कृति ला जाने अच्छा बात है, लेकिन अभी आप देखो अभी 10वीं 12वीं के जो पेपर होते वो है मार्च के शुरुआत में शुरू होते हैं। और हमारे दुर्ग भिलाई में आप जितने भी प्रतियोगिता देखो ना वह जनवरी फरवरी भर पूरा प्रतियोगिता होते हैं। और जितना पंथी नहीं चाहिए तो सब पढ़िया लिखे, 10वीं 12वीं पढ़िया लिखा है, और 10वीं 12वीं पढ़िया लिखा मन के भविष्य जो है उनका पेपर से है, उनका परीक्षा से है।
न कि उनकर गीत कविता से, न उनकर पंथी नचे से। मैं मानता हूँ, मैं हाँ हाँ पंथी नाचो मैं मना नहीं करता हूँ, पंथी नाचो गाओ, अपन धर्म संस्कृति जानना हाँ ये सब धर्म के जिम्मेदारी बनते। जी जी हम दूसरा समाज ला देखन, दूसरा धर्म ला देखन, जे अपन लइका हर शुक्रवार, हर शनिवार, रविवार के ईसाई मन अपन चर्च ले जाते, हाँ शुक्रवार के शायद मुस्लिम मन अपन मस्जिद में ले जाकर अपन धर्म संस्कृति बताते। जी जी तो हमला अपन लइका ला अपन धर्म संस्कृति सिखाना जरूरी है। लेकिन इनमें थोड़ा सा सोचे वाले प्रश्न ये है कि जब पेपर के समय है, हाँ हाँ वो समय आप थोड़ा से प्रतियोगिता में थोड़ा से अपन बच्चा मतलब जो पढ़ने वाला लड़का है हाँ हाँ उनमें थोड़ा से लगाम लगाए की जरूरत है। जी जी वही लड़का मन बाद में कहा होते भाई नीरज है ना, अभी तो नाचत कूदत है, जी जी अभी अब बड़े बड़े पार्टी देखना, हाँ हाँ बड़े बड़े पार्टी के एक जन को, मैं जैसे मोर पार्टी खुद के है तो मैं एक जन नौकरी में हूँ, हाँ। लेकिन 20 जन मोर लड़के मन बेरोजगार है, बिल्कुल मन बेरोजगार कुली है, कबाड़ी करके अपन जिंदगी चलाते। जी 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 वही लड़के जैसे कि राजपंथी नाचत ना, वो मन पंथी में ध्यान दी ना, आगे पढ़ाई लिखे में ध्यान नहीं दे पाइस, हाँ तो का करी भविष्य में पछताही और कुली कबाड़ी के काम करी। बिल्कुल, हमारे समाज के जो वृद्धि आर्थिक, बहुत हाँ, होते हैं। आर्थिक रूप से हम फिर कमजोर हो के हमारे यही बहुत बड़े कारण कि हम अशिक्षा में हन, शिक्षा से कोसों दूर हन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वोट के गए हमला शिक्षा शेरनी के दूध है, जे पीते वो दहाड़ते बोले है। जी जी तो जो आज हम जो कुछ भी है ना, आज हम पढ़ लिख के प्रधान पाठक के पद में हन और हमारे पास आर्थिक रूप से हम मजबूत हन, जी 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 तब हम आप समाज में कुछ दे के प्रयास कर सकतन, समाज ला समय दे सकतन, तन मन धन से हम समाज ला सेवा दे के प्रयास कर सकतन। जब हम हमारे पास कुछ रही तब, हाँ हाँ अब भाई हमारे घर में कुछ नहीं है, कोई पड़ोसी भूख मरा थे जी जी और हमारे घर खुद खाए बनी है, तो हम दूसरे का खाए दे सकतन। तो ये बात ला समाज ला सोचे के बहुत जी जी गहन चिंतन करे के विषय है कि हम प्रतियोगिता रखथन तो ओकर समय निर्धारित रहना चाहिए जी जी कि बच्चा मतलब पढ़े। ऐसे समय देखे हन, मैं अनाउंसिंग करता हूँ भाई, हाँ हाँ तो कई टीम ऐसे आते जीवन बोलते भैया कल मोला पेपर दिलाए जाना है, कमर अधिकतर प्रतियोगिता शनिवार रविवार होते हैं। हाँ हाँ तो रविवार की जैसे कि डीएड के पेपर है, बीएड के पेपर है, या नेट के पेपर है, या अभी अपन के कुछ पेपर है, तो कहा कहते भैया कल मोर पेपर है, भैया मोर कार्यक्रम जल्दी करवा देते। अरे भाई कल तो पेपर है, अब आज ते पंथी नाचे रात भर नाचेला, आज तक काली पेपर में क्या बनावे। जी जी तो ये बहुत सोचे के प्रश्न है भाई, सोचनी प्रश्न है। जी जी और मैं समाज के हमारे नौजवान जो साथी थे में से निवेदन करता हूँ भाई, अपन धर्म संस्कृति जानो, लेकिन अपन भविष्य पहली बनाओ, हाँ। तब आप मन आगे बढ़ो। जी जी ऐसे तो भैया जैसे मैं आ रहे हो अभी, तब आप बताते रहे हो सतनाम ब्लड डोनेशन करके, हाँ। तो मैं चाहता हूँ जैसे हम मोला बताओ वैसने पूरा ये जो हमारे दर्शक हाँ। थे बिल्कुल मतलब पता चलना चाहिए कबर वो जो भटकते थे उनकर मालूम नहीं भटके थे। नीरज भाई मैं ये प्रश्न के लिए बहुत बहुत आपला साधुवाद दूँ, काबर कि मैं ये जो हम सतनाम ब्लड डोनेशन फाउंडेशन, तो एक शुरुआत में करूँ, न धर्म काम आता है, न धर्म का जुनून काम आता है, न कोई धर्म काम आता है, न कोई धर्म का जुनून काम आता है, बस इंसानियत काम आता है और इंसान का खून काम आता है ना। मतलब आप देखो, हम देखें कि दूसरा जो आन समाज है, उमन बड़े बड़े जो प्रगति का आर्थिक रूप से सक्षम जो समाज है, ते मन अपन समाज के लिए या मानव समाज के लिए खून के व्यवस्था करे, और हमारे समाज के आदमी मन भटके खून के लिए का जगह हाथ फैलाए, ओकर जगह हाथ फैलाए। तो हमारे एक टीम है जिसमें मोर बहुत सारे परम मित्र है भाई, संजय कुर्रे, संतोष तोड़े, संदीप भाई, सुंदरलाल चतुर्वेदी भैया, रमेश महिलांगे, मनहरन लहरे, शंकर बघेल जी, ये मन मिल के ना हमन सोचें कि हमारे समाज के आदमी मन भटकते यार खून के लेकर जगह ओकर जगह जाते दौड़ दौड़ के। तो हमारे टीम मन समाज सेवा के काम करथन, हमन बहुत सारा समाज सेवा करथन। तो हमार अभी मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के आदमी मन चाहे वो शिक्षा के मामला में हो, ज्ञान के मामला में हो, है ना, और अगर खून की ज़रूरत है तो खून के मामला में, तो हम एक सतनाम ब्लड डोनेशन फाउंडेशन के नींव रखें, जिसमें सब समाज के आदमी ला, सिर्फ सतनामी समाज ला नहीं, जितना भी भारत देश के समाज है, मानव समाज है, बाबा जी तो वैसे दुए समाज बताए नर और नारी, तो जितना भी समाज के आदमी हमारे पास गोहराते, हम सब निःशुल्क बिना पैसा के निःशुल्क हम हमारे पास जो ब्लड बैंक है यहाँ से हम खून के व्यवस्था करथन। एक अलावा हमारे साथी मन के माध्यम से बताना चाहूँ, हम युवक युवती परिचय सम्मेलन लगातार 4 साल से करवाथन। हम देखते हमारे समाज के जो
लड़की खोजे बर जाते हाँ। तो 10 से 20 हजार रुपया तो लड़की खोजे में बिल्कुल है ना, खर्चा निकल जाते हैं। तो हम लगातार 4 साल से सतनाम भवन राजनांदगांव में ब्लड युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाथन। और ओकर बाद सोचें कि युवक युवती परिचय सम्मेलन के बाद आधा काम है तो आधा ला पूरा करना है तो जोड़ी मिलाया जाए। तो लगातार 2 साल से हम आदर्श विवाह के भी आयोजन करवाथन हम समाज सेवा के माध्यम से। और यही साल हमने ठेलकाड़ी है हमारे पड़ोसी गांव में, वहाँ बहुत सबके सहयोग से पहल हम मन करें, सबके सहयोग से अभी नवोदय के कोचिंग चलाथन जिन्हें लड़का मल्ला एकदम कम शुल्क में जिनमें भवन की किराया निकल जाए और जो हमारे जो विशेष टीचर आते जिन पढ़ाए बर तेकर कुछ मानदेय निकल जाए। वो समाज के लेकर जो है कम परिश्रम लेके पारिश्रमिक लेके सेवा देते हैं। तो कम शुल्क लेके हम नवोदय के कोचिंग लगातार 4 महीने से चलावत हन। जिला जरूरत है समाज के आदमी हो चाहे आन समाज के हो, वो नवोदय के कोचिंग में ना सब समाज के लेके आते हैं। हाँ, समाज से मतलब हम ये नहीं सोचन कि हम सिर्फ सतनामी समाज ला, हम बाबा जी बोले कि मनखे मनखे एक बरोबर, तो हम सब समाज ला लेके चलत हन और हम सब समाज के आदमी ला कोचिंग करवात हन। हमार मन के सोच अभी वो है कि हम जो लड़का 12वीं बेस अगर पढ़े हैं तो ओला ओकर करियर गाइडेंस कैसे करे जाए एक बारे में हमारे साथी है एक डॉक्टर जोगी सर, ओकर से हम संपर्क लेते रहे। अभी वो सर के ट्रांसफ़र हो गए तो थोड़ा से संपर्क वो बनाबो ताकि हमारे लड़का मन फ्री में नीट के कोचिंग कर सके, MBBS बन सके। ऐसे हमारे बहुत सारा समाज सेवा के हमारे काम चलत है भाई। गलो खरा काला चौका में गलो जाता पंथी गाय गलो खरा तो अब चाहता नहीं एक ठन से प्यारा सा जो गीत ओकर बात जना के कोर बात करबो। वैसे तो ये गीत मोर बहुत प्यारा लगते, हालांकि ये गीत मोरनो है। आप अभी लेखू टंडन भाई के इंटरव्यू ले हो तो बेटी वाले गीत सुने हो जी 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 है ना। तो ओकर जो गीत है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो गीत ला मैं लगभग हर मंच में गाय के प्रयास करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ। जी 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 और एक अलावा एक बहुत सुंदर गीत है जेला भी मैं हर मंच में प्राय गाय के प्रयास करता हूँ। तो पहले मैं वो बेटी वाले जो गीत है वो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। हालांकि गीत मोरनु है लेकिन ये गीत ला मैं आप तक पहुँचा के प्रयास करता हूँ। और लेखू भाई का लिए जो शायरी बोले है लेकिन मेरे लिए बहुत सारा अलग से शायरी मोर पास है। जैसे कि बेटी जन्म मारो बेटी लगी थी ना, तो जन्म देने के लिए माँ चाहिए, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मौसी चाहिए, है ना। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मौसी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, पर इन सभी रिश्तों को निभाने के लिए पहली बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए, पहली बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए। उसके बाद मैं इस गीत को अपने अलग अंदाज से गाता हूँ और उससे पहले मैं इसको मैं एक अलग तरीके से पेश करता हूँ, है ना। इला में जो गाना लाना भाई लेखू टंडन गाते जरूर, लेकिन मेला जब मैं अपन मंच में गाता हूँ ना तो एक अलग तरीके से पेश करता हूँ जिससे मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। झन मारो बेटीला कोख माँ, 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 झन मारो बेटीला कोख माँ। उसके बाद जो वो अंतरा गाते ना, अंतरा के बाद मैं अपन तरफ से ऐड करता हूँ। जैसे कि हम गाना गाते हैं, बांदर बजते हैं, है ना। लेकिन मन जो मोर सहयोगी थे मना रागी मना, तो बीच में जैसे कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, भाई दूज और रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं होता, रह जाते वह घर सोने आंगन बनकर, जिन घरों में इन बेटियों का अवतार नहीं होता, जिन घरों में इन बेटियों का अवतार नहीं होता। फिर उसके बाद झन मारो बेटी ला कोख में, उसके बाद फिर जैसे दूसरे के बाद फिर जैसे कि चिड़िया होती है बेटियां, बहुत सुंदर शायरी है भाई ये। इला सीखना चाहिए जो नौजवान मोर से सीखना चाहते हुई जी मन उद्घोषक के काम जरूर मोर शायरी मला लिखो आप मन और भाई के चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक के बटन ला दबाओ और जो मैं शायरी बोला था तो आप मन सीखो, आप मला भी फायदा हुई। बहुत सुंदर प्यारा सा फिर मैं शायरी बोलता हूँ कि चिड़िया होती है बेटियां मगर पंख नहीं होते बेटियों के, चिड़िया होती है बेटियां मगर पंख नहीं होते बेटियों के, मायका भी होता है ससुराल भी होता है मगर घर नहीं होते बेटियों के। इतना ताली बजते
हमारे बेटी बहनी मन की इतना ताली बजते कि बता नहीं सकूँ। चिड़िया होती है बेटियां मगर पंख नहीं होते बेटियों के, मायका भी होता है ससुराल भी होता है मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहती है बेटी तो पराई है, ससुराल कहता है ये तो पराए घर से आई है। आखिर बनाने वाले बाबा आप ही बताओ, इन बेटियों को किस घर के लिए बनाई हैं, इन बेटियों को किस घर के लिए बनाई हैं, इन बेटियों को किस घर के लिए बनाई हैं। इतना ताली दर्शक के प्यार मिलते कि मैं बता नहीं सकूँ। और एक बहुत सुंदर गीत और जेल में पहली गात रहे हो, वो गीत मैं आप सुनाए के प्रयास करूँ। बहुत प्यारा सा गीत, और गीत में इतना सीख है कि बता नहीं सकूँ। और एक मुखा गात बताता हूँ आप। जिंदगी हमोरे अंधियारे हवे, नैया मोर डूबते है उबार लेबे। जिंदगी हमोरे अंधियार हवे, नैया मोर डूबते है उबार लेबे। अंजोरे बगेरा दे, अंजोरे बगेरा दे, अंजोरे बगेरा दे, अंजोरे बगेरा दे। भटकत हंसल तार लेबे, नैया मोर डूबते ही उबार लेबे। जिंदगी हमोरे अंधियार हवे, नैया मोर डूबते ही उबार लेबे। ये गीत भाई। अच्छा। तो भैया जी अतिक सुंदर सुंदर जे कविता सुना हो, गीत सुना था, तो ये कविता और गीत कैसे टाइप ला आपला लगते कि हमारे बनाना चाहिए या कैसे टाइप से लिखता हो, बिल्कुल हमारे जनता वाला बता। ये जैसे कि जो गाना गा होते मतलब तो अभी जो 2 ठन गा होते वहाँ दूसरा गीत है। और जैसे कि हम खाली बैठे हों या मन में इसे चलत रहते, अब गुरु जी मन के मन में कुछ न कुछ चलत रहते, सोचत रहता। हाँ, तो लगते कि हाँ अभी जो हमन वर्तमान परिदृश्य देखा था मैं, जैसे कि हमारे भाई मन जैसे कि दहेज के ऊपर गा थे गाना, और जैसे छुआछूत में गावा थे गाना, या सामाजिक कृति के आधार में गाना गाते। तो सफल मन संचालक वही होते जो है जो गाना गा है ना, तेकर ऊपर जो गीत कविता शायरी सुना है। आज मार्केट में मोर जो पहचान है, जे प्रतियोगिता मोर पहचान है, तो मोर पहचान एक वजह से है नीरज भाई कि सामने वाले जो गीत गाइस मैं ओकर ऊपर वाला शायरी सुनाता हूँ। है ना, तो मोला सोचे लगते कि भाई है जैसे कि मरनी भात में गाइस, या छुआछूत में गा थे, या वीर बलदानी गुरु बालक दास में गा थे, या अमरदास में गा थे। तो ओकर संबंध में ना मोला सोचे लगते, विचारे लगते, बनाए लगते, कहीं से खोजे लगते पुस्तक से। और मैं यहूँ बताना चाहता हूँ कि वो जो गीत कविता है सब मोरे नो है, कहीं से संकलित भी करे हम यहाँ, और कहीं से मैं अपन मन से भी बना हूँ। जैसे कभी आप मार्केट में देखूँ पंथी में आपको सुने हो। जी बिल्कुल। अभी अधिकतर पंथी दल वाले मन हाँ वीर बलदानी गुरु बालक दास में ही शुरू करे हैं। तो ओकर संबंध में ना मतलब 2-3 ठो शायरी बनाए पढ़ीस। तो शायरी जैसे कि वीर बलदानी राजा के ऊपर एक शायरी बना, हमें बहुत प्यारा सा शायरी है, इसमें खुद के बनाए हैं। जैसे कि कश्मीर की सौंदर्यता को भारत का ताज कहते हैं, कश्मीर की सौंदर्यता को भारत का ताज कहते हैं। रण में जो लड़े उसे जाबाज कहते हैं, और जिन्होंने दे दी समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति, जिन्होंने दे दी समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति, ऐसे गुरु को गुरु बालक दास कहते हैं, गुरु बालक दास कहते हैं, गुरु बालक दास कहते हैं। बिल्कुल भैया, ये कर जे नतिक बार सुना था ओकर लिए मोर बस शब्द गलत नहीं तारीफ कैसे करो ऐसे करके, लेकिन अभी आप शिक्षा गलत हो और अवैया पीढ़ी हमारे जन आवा थे अभी पंथी के लाइन में कहा या कुछ भी, तो वो मन ये लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। मैं तो बोले ना कि अपन धर्म संस्कृति के ज्ञान सबला जरूरी। जैसे कि आज हम हमारे समाज के आप देखना एक तो कुरीति कहा, जैसे कि अभी हमारे जो छोटे से लड़का पूछ दो कि शंकर भगवान के लड़का का नाम है बेटा जिल मराथन की ना, तो वो मन फटाक से बता दी गणेश भगवान की है ना। लेकिन हम हमारे समाज के लड़का पूछबो ना कि हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के जन बेटा रही से के जन बेटी रही से, तो वो 100 में से ले दे के 5 जन को बता दिस तो भाग मानी है। नहीं तो 95% हमें पता नहीं कि हमारे बाबा जी के जन बेटा और बेटी रही से। एक लिए हमारे जो आने वाला पीढ़ी हमारे धर्म संस्कृति की जानकारी होना चाहिए, बहुत जरूरी है धर्म संस्कृति हमारी जानकारी होना। लेकिन साथ ही साथ मैं हाँ इतना कहूँ कि हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारे लिए हमारी शिक्षा है। शिक्षा के बाद अब पढ़ूँ तभी हमारे धर्म संस्कृति जानूँ, तो हमारा शिक्षा जरूरी है। और एक बात और जैसे बोलना चाहते हैं, जैसे पंथी में
आज हमला पंथी देखथन सुनथन जरूर, लेकिन ठीक है समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है। लेकिन जो हमार जो मेन जो पंथी है जिला हमार पूर्वज मन गईस बजैस, आज कहीं न कहीं वह विलुप्त होके कगार में खड़े हैं। और हमारे जो नाने नाने कलाकार है और जो नौजवान कलाकार है तिकर मैं से निवेदन करता हूँ वो धर्म संस्कृति ला आप मन बचा के प्रयास करो। आप मन ठीक है अनेक प्रतियोगिता मंच में गाता हो। आज जो हम सुआ कर्मा ददरिया के अनुसार हम पंथी गीत ला ढाल ले हैं, है ना। हमारे बड़े बड़े जो प्रोफेसर है देखे हम बड़े बड़े प्रोफेसर में साथ बैठे ना हमारे उठना है। एक जन डॉक्टर नत्थु तोड़े जी है जो संगीतकार है इंदिरा कला संगीत विद्यालय में, तो भैया के साथ बहुत सारा मंच में उठना बैठना हुए हैं। उनकर मन के कहना है जांगड़े भाई कि आज की जो लड़का मन गात बजावत है, मोला पूछते हैं हमारे जो लड़का मन जी मन है अभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाते थे, मन मुझसे सलाह भी लेते भैया आप तो बड़े बड़े मंच में जाते हो तो हम लोग कौन से गीत गान के तो मतलब सलाह देता हूँ मैं कि भाई तुम जो ओरिजिनल पंथी रही से है ना, जो पारंपरिक पंथी गीत है वो पंथी गीत ला आप मन मंच में प्रस्तुत करे के प्रयास करो, है ना। काबर आप छोटे मोटे मंच में आप जैसे गए हो, हालांकि मंच से कोई छोटे मोटे नहीं रहा है, सब कलाकार के लिए मंच है। मोर लिए तो सब कलाकार और सब मंच बराबर है। लेकिन जैसे कि हम गांव के मंच में गए हैं, एक छोटे बात बताता मैं, जैसे कि हम गांव के मंच में गए हैं तो मैं कोई भी गीत गा लें, वहाँ कोई एकदम विषय के विशेषज्ञ आदमी नहीं बैठे रहा है। का होते गांव के कोई भी आदमी हम निर्णायक बिठा देते हैं, जैसा अच्छा लगी तो निर्णायक कर देते हैं, है ना। लेकिन हम जैसे बड़े मंच में गए हैं, जैसे कि राज्य स्तर के मंच है, जी हाँ विषय विशेषज्ञ बैठे हैं जो ज्ञाता है, जैसे डॉक्टर में एमडी होते ना, उसने संगीत के एमडी बैठे हैं। और सामने हम सुआ कर्मा ददरिया के गीत हम कोई गाबो पंथी बना के, तो वो फिर तो नंबर नहीं लगे। तब आदमी कहते मैं हाँ जगह जगह पहला आता हूँ, लेकिन ये राज्य स्तर के मंच में मुलाकात दीस। तो ये बात ला मैं विशेष तौर से हमारे यहाँ आने वाले पीढ़ी मन ला खबर की पुराना मन तो पुराना गीत लगाते हैं। हम मन जब गान ना तो हम मन पुराना गीत गान पुराना तर्ज में बाबा गुरु घासीदास के। अभी के नौजवान जो हमारे साथी मन गावत तिकर मन से निवेदन है आप बड़े मंच में जात हो तो आप पारंपरिक गीत हमारे पंथी रहीस पूरा प्रस्तुत करो ताकि आप बाबा जी के तब आपला नंबर मिली आप मन आगे बढ़ो। जैसे अभी पारंपरिक की बात करें तो स्वर्गीय देवादास बंजारे जी ही तो ओकर आपके लाइफ में कतेक महत्वपूर्ण जन व्यक्ति भाई धन्यवाद। मैं नमन करा था वो माटीला धनौरा ला और लगातार धनौरा में लगातार मोला 3 साल बुलाइस बेचारा वहाँ के साथी मन है। अभी भी ये साल बुला पिछले साल भी बुला रही, लेकिन कोरोना में कार्यक्रम नहीं हुई। ये साल भी लगातार कोरोना और लगातार कार्यक्रम की वजह से वहाँ नहीं हुई कार्यक्रम। मतलब वो मन बोल दे हैं वहाँ भाई मन है कि जब तक हमारे गाँव में कार्यक्रम हो भाई मतलब आपे ला आना है कि धनौरा के मन आप बेटा हो गए। हाँ मतलब लगातार 3 साल लगे हैं। और धनौरा के पावन माटिल नमन और बेटा स्वर्गीय अभी दिलीप बंजारे जी हैं, देवादास बंजारे जी के सुपुत्र, वह लगातार ओकर साथ भी उठना बैठने मोर भैया के साथ। और वहाँ गांव में मैं 3-4 बार कार्यक्रम में चल दे हम बहुत माया दुलार देते गांव के मन है, धनौरा गांव के मन है, अपन घर का समान थे वहाँ के मन है। और मैं बहुत सुंदर उनकर गीत संगीत भी है, उनकर गांव के मन गाते बजाते बढ़िया अभी आज भी चला थे। और स्वर्गीय देवादास बंजारे जी और इनके मन के देन है जो आज हम पंथी सुनथन आदरणीय हमारे ये है अरसनारा वाले गुरु जी आल बरस वाले गुरु जी पंथी के पितामह कहे जाते। इनकर मन के देन है जेकर वजह से आज हम पंथी गाथन बजावतन। और नकुल देव देढ़ी जी जेकर माध्यम से आज हम बाबा जी की जयंती जानथन। ऐसा हम सदगुरु मल्ला ऐसा हम हमारे समाज के गुरु मल्ला हम नमन करथन, उनका आशीर्वाद लेतन भाई। अच्छा तो भैया जी अब ऐसे आते गोर बात करें, लेकिन हमारे जाए के बेरा में हमारे विदा के बेरा हम चाहतन एक आके ऐसे कविता या गीत जिनमें संदेश घलोक मिल जाए हमारे जनता है दिला और वो विदा घलोक हो जाए। वैसे तो गीत कविता तो बहुत सारा है। मैं पहले तो आप लोग धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल के रायपुर से आके हमारे इंटरव्यू ले हम छोटे से गाँव के लड़का जिला आज आपके इंटरव्यू के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ जानी सुनी और देखी। तो सबसे पहले तो आप लोग धन्यवाद भाई, साधुवाद। और मैं चाहूँ कि आपके चैनल ला लाइक और सब्सक्राइब करिए, जितना देखिए सुनिए मना और फॉलो करें आप ला। बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदा बने रहे, आपके चैनल के ऊपर बने रहे। और है ना अपना संदेश दूँ कि आप हमारे समाज ला
कि आप मन पढ़ो लिखो बढ़िया, समाज लागे बढ़ा के प्रयास करो। जैसे कि आज मैं अपन बड़ाई नहीं करता हूँ, आज छत्तीसगढ़ के अधिकतर पंथी कलाकार मन मोल जानते, बिल्कुल मोर गाँव ला जानते, तो मोर गाँव की वजह से, मोर नाम की वजह से मोर तुलसीपुर गाँव जानते। तो वैसे आप मन ऐसे कुछ काम करो जेकर से आपके गांव के नाम, आपके माँ बाप के नाम, आपके गुरु मन के नाम, आपके जिला के नाम रोशन हो। आज पूछते तुलसीपुर कौन जगह है, लेकिन आज हमारे नाम से तुलसीपुर ला सब जाने के प्रयास करते। और में हमारे माँ बाप के योगदान है, मोर पत्नी है, मोर बेटा बेटी है, मोर भाई बहन हैं, सबके योगदान है, मोर गाँव वाले मन के योगदान है। और विशेष बताया ना कि मोर योगदान धनौरा जामुल गाँव के माटी ला नमन करत हूँ, जो आज मैं यहाँ कुछ हूँ, जो कुछ भी हूँ। और अंत में अपने कहूँ में हम कि वैसे तो मोर सैरो सारी दिन भर बोलूँ तो वो नहीं सुने, मतलब सिराए नहीं, और लोगों सुनबोझ के थे। अंत में अपने कहूँ कि होती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं, और मंदिर के बाहर देखो कितने भूखे बच्चे सोए हैं, और एक निवाला इनको देना भोग मुझे लग जाएगा। बाबा जी कहते हैं, है ना, कि होती आरती बजते संग और पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर देखो कितने भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला इनको देना भोग मुझे लग जाएगा, और मेरे दर पर मांगने वालों तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये बाबा जी कहते हैं भाई, है ना, कि आप किसी गरीब दुखिया की सेवा करो, कोई भूखा उसको भोजन खिला दो। आज हम उनको छोड़कर, है ना, इंसान भी कितना नादान है, मंदिर में घंटी और शंख बजाता है। इंसान भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटी बजाता है, सोया और खोया खुद है और परमात्मा को जगाता है ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आप भूखे को भोजन खिलाओ, लेकिन हम भोजन खिलाने को छोड़कर क्या कर रहे हैं, इंसान भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटी बजाता है, सोया और खोया खुद है और परमात्मा को जगाता है, भूखे को भोजन नहीं और 56 भोग मंदिर में लगाता है। भूखे को भोजन नहीं और 56 भोग मंदिर में लगाता है, और अंधेरा तो खुद के दिल में है, और दिया मंदिरों में जलाता है, दिया मंदिरों में जलाता है। तो जाए की बिरा है। तो संगवारी हो, लास्ट में अपने कहूँ कि आसमान की अभी असली उड़ान अभी बाकी है, आसमान की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन को, पूरा आसमान अभी बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, अभी इस नाम को पहचान बनाना बाकी है, अभी इस नाम को पहचान बनाना बाकी है। और एक बहुत प्यारा सा संदेश और है, वो भी कविता के माध्यम से देना चाहूँगा ना। मैं गिरा, ये आपके लिए भी है, और सब ये आप मन में चला, धनौरा के मंच में बासला वाले भाई मन मनारी से गीत ला। और ये जितना भी पंथी जगत के जितना भी कलाकार हुए सबके लिए बोलना चाहते हैं, जो गीत जो या शायरी बोला, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसे रोड़ा अटकाने वाला आदमी मिल ही आपला, या आपला नीचे गिराने वाला आदमी मिल ही, लेकिन मन में एकदम वही चला। तो आपके मन कभी निराश नहीं होना चाहिए जिंदगी में। सुख और दुख तो आना जाना लगे छे, है ना। आज हम कोई प्रतियोगिता मंच में पहला अंत हो सकते, कल चौथा पांचवा या नंबर मत लगे, लेकिन ये बात हमेशा हम जीवन में याद रखना चाहिए। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, और लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। आप देखना, आपको अच्छा काम करूँ ना नीरज भाई, तो आप ला देखो आपके टांग खींचने वाला आपसे शुरुआत हो गई है ना। कोई भी आदमी अच्छा काम करते ना तो टांग खींचने वाले आदमी ज़्यादा हो जाते। तो मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं हंसते हंसते पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं हंसते हंसते पी गया, पर लोगों को तकलीफ तब हुई मेरे दोस्त जब मैं जहर पीकर जी गया, जब मैं जहर पीकर जी गया, मैं जहर पीकर जी गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जिन मन में सोचत रहे वाला पहली लाग हलफ दे वैसे करके धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये रही हमारे भैया रूप कुमार जांगड़े जी के जो जीवन परिचय बिल्कुल एक छोटे से वीडियो के माध्यम ले। बाकी वीडियो में अपने रही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय सतनाम। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। और भाई के चैनल सब्सक्राइब जरूर करूँ, लाइक करूँ। धन्यवाद आप। जय सतनाम।